भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 के मरीजों को गंगाजल के उपयोग के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी है। कोविड-19 के मरीजों पर गंगाजल के उपयोग पर क्लिनिकल अनुसंधान करने के जल शक्ति मंत्रालय के प्रस्ताव को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने वाली समिति ने पुख्ता आंकड़ों के अभाव में कोरोना के इलाज व उपयोग में गंगाजल का उपयोग न करने की सलाह दी है। गंगा के निर्मलीकरण को लेकर अब तक हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। ऐसे में अगर प्राप्त रिसर्च के बाद भी आंकड़े नहीं हैं तो फिर गंगा पर इतने खर्च करने का मतलब ही नहीं होता। गंगा महासभा के राष्ट्रीय सचिव स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि 2525 किलोमीटर के दायरे में बहने वाली गंगा के संबंध में कोई डेटा बैंक नहीं होना आश्चर्यजनक है। उन्होंने गंगा मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र शेखावत से गंगा पर प्रॉपर रिसर्च की मांग की है। दोस्तों, गंगा के जल पर ये इन विचारकों और पदाधिकारियों का सिर्फ मत है। इसकी पुष्टि न्यूज बकेट बिल्कुल नहीं करता है। गंगा जल में आत्म शुद्धता का गुण, जिसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जिसमें सुपर बग जैसे वायरस को भी मारने की क्षमता है। ICMR का यह कहना कि अभी बहुत रिसर्च किए जाने की जरूरत है। यह विषय आयुष मंत्रालय का है। और दूसरे, हमें इस बात पर बहुत दुख हुआ कि गंगोत्री से गंगा सागर तक 5 IT और इसके बाद भी गंगा पर रिसर्च नहीं, पर्याप्त रिसर्च नहीं। और जो रिसर्च है वो गंगा के किनारे के नहीं है। नीरी, चंडीगढ़ का लैब अथवा हैदराबाद का लैब, इस किसी भी लैब में किया गया रिसर्च अपर्याप्त माना जाना। मैं गंगा मंत्रालय के मंत्री गजेंद्र शेखावत जी से यह आग्रह करूंगा कि मां गंगा पर रिसर्च किए जाने की जरूरत है। और हमें लगता है उपनिषदों में भी, आयुर्वेद में भी इस बात का वर्णन है कि औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायण हरि, कि जाह्नवी का जो जल है, गंगा का जल, यह औषधि है। और इसमें जो बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, दुनिया के किसी भी जल में पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज से बहुत ही अलग है। ये T4 बैक्टीरियोफेज है। यह वस्तुतः वायरस है। हम इतना ही कहेंगे, यह रिसर्च तो हो, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यह भारत की जनता को रोगों से मुक्ति दिलाने में अकेले मां गंगा ही पर्याप्त है। ये सभी लोग जानते हैं कि गंगा के पानी में औषधीय गुण है। हिमालय से आने वाले पानी के अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, मिनरल्स और इसी के साथ साथ गंगा में पाया जाने वाला बैक्टीरियोफाज, जो बैक्टीरिया को किल करता है, गंगा के इन्हीं गुणों के कारण गंगा का पानी हमेशा से रोगाणुनाशक और न्यूट्रिटिव माना जाता रहा है। और इसे देखते हुए कोरोना वायरस पर भी क्या इसका कोई असर होगा, या कोरोना से पीड़ित रोगियों को भी गंगा के पानी से ठीक किया जा सकता है, इसके लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने ICMR, इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च के यहां प्रपोजल भेजा था कि क्या इस पर रिसर्च किया जा सकता है। और वहां के वैज्ञानिकों ने यह बताया है अभी हाल ही में कि हमारे पास प्राप्त आंकड़े नहीं हैं जिनके आधार पर हम क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर सके। तो यहां मैं ये कहना चाहता था कि पिछले अपने 48 वर्षों के शोध अनुभवों के आधार पर मैंने पिछले वर्षों में बहुत बार सरकार का और लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता था कि गंगा के गुणों के कारण जो हमें फायदे हो रहे हैं, उस पर एक्चुअली हमारे पास साइंटिफिक डाटा नहीं है। इसलिए हमें इस दिशा में शोध करना चाहिए, और शोध किए बिना हमारे पास आंकड़े नहीं होंगे। और आज आप देख रहे हैं कि ICMR ने वही बात दोहरा दी जिस बात को मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं और आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए जोर दे रहा हूं। तो मैं यहां यह कहना चाह रहा था कि हमें आज ऐसी नीतियों को बनाना पड़ेगा
जिसके तहत पानी के गुणों का वह जांच किया जा सके और रियल आंकड़े पैदा किए जा सकें, जिसके कारण पानी जो गंगा का है औषधीय माना जाता रहा है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।